आइए इस सवाल को देखें। ए सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹2200 एट 5% and ₹2320 at 8% interest in the same period of time. The period of time is 2 years, 4 years, 5 years, 3 years. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सम ऑफ मनी है जो कि अमाउंट उसका कितना हो जाता है 2200, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जोड़ के कितना हो जाता है वो 2200, 5% इंटरेस्ट के हिसाब से, और ये जो है दूसरा अमाउंट 8% के हिसाब से 2320 हो जाता है सेम पीरियड ऑफ टाइम में। हमें ये पीरियड ऑफ टाइम बताना है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या बोल रही है, अमाउंट क्या होता है आपको पता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पी को कॉमन करके आप बाहर ले लेंगे, 1+RT/100, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है PRT/100, ठीक है। P + PRT/100, पी का हमने कॉमन ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। सेकंड केस में हम मान लेते हैं ए डैश है, ए डैश क्या है हमारा 2320, ठीक है, 2320। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम है, ठीक है, सेम हमने इसको ब्रैकेट में लिया R-T। टाइम पीरियड हमारा सेम है, रेट यहाँ पे चेंज हो रहा है 8% हो रहा है, इसलिए R- लिखा हुआ। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन हमारी बन गई। तो सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं हमारा अमाउंट है 2320, ठीक है। तो 2320 को आप दो पार्ट में भाग कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 2200 + 120, ठीक है। तो 2320 को आप लिख सकते हैं 2200 + 120। तो 2200 किसके बराबर है, पहले केस का अमाउंट के बराबर, ठीक है, 2200। तो हम इसको A + 120 लिख सकते हैं। तो अब हमारा A + 20, A डैश को हम लिखेंगे A + 20, क्योंकि A डैश है 2320, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया दो पार्ट में, 2200 + 120। तो A + 120 = P × 1 + R-T/100। A की वैल्यू हम यहाँ से फर्स्ट केस से डाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस से हमने A की वैल्यू डाल ली इधर, तो P 1 + RT/100 प्लस ये 120 = सेम चीज़ राइट हैंड साइड में आ जाएगी। अब एक तरफ एक वैल्यूज़ को कर लेते हैं, ठीक है। P 1 + R-T/100 माइनस P दूसरी तरफ का 1 + RT/100 = 120 एक तरफ कर लेते हैं हम, तो = 120। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। P × R-T/100 माइनस RT/100 = 120 रहेगा। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा PT = 4000, ठीक है। यहाँ पे R- की वैल्यू आप डाल लेंगे, ठीक है। R- के यहाँ पे क्या है 8% और 5%, ठीक है, रेट की वैल्यूज़, ठीक है। जब रेट की वैल्यूज़ आप डाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा PT = 4000। तो यूजिंग हम PT, ठीक है। तो ये PT हमारा आ गया, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो PT का हम यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट = PRT/100, ठीक है। फर्स्ट केस में आप इसको यूज़ करके हमारे पास PT की वैल्यू से हमारे पास आ जाएगा क्या SI, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा, रेट हमें दिया हुआ है 5, PT की वैल्यू हमें पता चल गई 4000, तो 4000 × 5/100 कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 200 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 200 आ गया है, हमें पता है अमाउंट कितना है, तो अमाउंट में से अगर आप सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, अमाउंट में से हम सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती है हमारे पास, है ना। तो प्रिंसिपल हमें मिल जाता है अमाउंट जो हमारे पास 2200 है, उसमें से हमने ये जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला है इतनी मेहनत के बाद उसको घटा दिया, तो हमारे पास 2000 बचा, ठीक है। 2000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। अब हमें टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड बताने के लिए सीधा से फिर इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू को डाल देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू 2000 इंटू रेट 5% इंटू टाइम, ठीक है, टाइम जो हमें पता करना है। तो हमने वैल्यू डाल दी, सिंपल इंटरेस्ट हमारा ऐसा ही 200 है, प्रिंसिपल हमारा 2000 है, इंटू 5 × T/100। तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स। तो एक तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। और एक छोटा सा ऑप्शन ये है कि आप सीधे सीधे इसको माइनस कर लीजिए, 8 - 5% 3% और 2320 - 2200। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे परसेंटेज को माइनस कर लेते हैं, रेट परसेंटेज, और यहाँ पे
हमें पता चल जाएगा कि 1% की वैल्यू कितनी है, ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 8% माइनस 5% जो कि हमें दिया गया है 2%, और दोनों के रेट्स को भी हम अमाउंट को माइनस कर लेते हैं। तो 2320 माइनस 2200, 3% इज इक्वल टू 120। तो सिमिलरली 5% हमें पता चल जाएगा 200, ठीक है। 5% हमें पता चल गया 200, तो 5% हमने कहाँ यूज़ किया था, 5% हमने केस 1 में यूज़ किया है, ठीक है। केस 1 में हमने 5% यूज़ किया है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 200 हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम अगर इस अमाउंट में से अगर हमारा 200 सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो ये प्रीवियस सॉल्यूशन पे हम पहुंच गए जहाँ पे एसआई को हमें 200 मिल गया था मेहनत के बाद इतनी, वो हमने यहाँ पे तुरंत निकाल लिया है इतने छोटे से प्रोसेस में, ठीक है। ऐसा ही आपको यूज़ करके 2000 आ जाएगा, सीधे से आपको फॉर्मूले में डालना है 200 इज इक्वल टू 2000 इंटू 5 इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ऐसा इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 में आप इसको पुटअप करेंगे वैल्यू को, सिंपल इंटरेस्ट को, आपको वैल्यू टाइम पीरियड आ जाएगी 2 ईयर्स। तो एक ऑप्शन ये भी है करने का, एक ऑप्शन वो भी है करने का, दोनों जान के रखिए, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट जो है 3% इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो 5% इज इक्वल टू 200। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।